आज हम अपने कोर्स की दूसरी क्लास के साथ हाजिर हैं। आज हम अपनी सेकंड क्लास में इस कोर्स को मुकम्मल एक प्रॉपर तरीके से परसू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आज से हम इंशाल्लाह मॉड्यूल 1 स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस कोर्स का। अच्छा, आज जो हमारे इस मॉड्यूल की जो पहली क्लास है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारे मॉड्यूल 1 की जो पहली क्लास है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, और मॉड्यूल 1 का जो नाम है वो है फाउंडेशन ऑफ फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन विजिबिलिटी। बेसिकली इस कोर्स में पहला मॉड्यूल ये रखने का मकसद ये है कि प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको शुरू में तो ये पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं, इसके साथ जुड़ी जितनी चीज़ें हैं वो क्या है, क्या क्या इसकी ज़रूरियात हैं, ताकि आप अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी बनाने से पहले, कायम करने से पहले फ्रीलांसिंग के बारे में जानें और इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि प्री रिक्विजिट्स हैं वो आप फुलफ़िल कर लें। आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांसिंग क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रीलांसिंग क्यों ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ेंगे। मार्केट प्लेसेस ऑफ फ्रीलांसिंग, के मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए, कहाँ कहाँ हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किन किन ज़राए से हम कर सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ फ्रीलांसिंग, के फ्रीलांसिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो देखेंगे। 101 मार्केट प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जिस पे फ्रीलांसिंग लोग कर रहे होते हैं, और फ्रीलांसिंग करने के क्या रिस्क हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि आप जब फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे तो आपने लोगों से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे इसके नीचे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है। उर्दू में भी नीचे डेफिनेशन लिखी है, इंग्लिश में भी ऊपर डेफिनेशन लिखी है कि अ फ्रीलांसर इज एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु सेल्स सर्विसेज ऑफ हिज ओन चॉइस इन हिज प्रेफर्ड मार्केट प्लेसेस ऑन हिज टर्म्स। फ्रीलांसिंग कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ्रीलांसर एक शख्स होता है, आया वो फीमेल है, मेल है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, मिसाल लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट और स्किल, और अच्छी पोर्टफोलियो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप घर बैठकर अपनी मर्ज़ी से किसी भी मार्केट प्लेस पर, मिसाल के तौर पर फाइवर, अपवर्क, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, टिकटॉक, कहीं से भी आप क्लाइंट ढूंढ ढूंढ कर उसको अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, दे सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। मेन चीज़ ये है कि आप एज अ फ्रीलांसर किसी के मातहत नहीं होते। आपको किसी अपने बॉस की नहीं सुननी पड़ती कि आज लेट आए, आज जल्दी आए, आज ये, आज वो, आज इतना काम दे दिया, आज इतना कम काम किया। ये कुछ भी आपको सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी की सर्विसेज आप देते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, कुछ भी। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप नातें, म्यूज़िक, वॉइस ओवर, कमर्शियल ऐड में जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी सर्विसेज आप अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पर कहीं पर भी बैठकर थ्रू मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप के थ्रू आप किसी भी अपनी मर्ज़ी की जो मार्केट प्लेस है वहाँ पर अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। इसको कहते हैं फ्रीलांसर, और इस धंधे को, इस काम को कहते हैं फ्रीलांसिंग। अच्छा, फ्रीलांसिंग दो तरह के होते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑनलाइन वो होते हैं कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके फाइवर, अपवर्क, गुरु.com या फेसबुक, कहीं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप क्लाइंट निकालते हैं, तो इसको कहते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। ऑफलाइन फ्रीलांसिंग ये होती है कि आप अपने आसपास घर के करीब मार्केट, जितनी भी मार्केटें होती हैं वहाँ पर स्कूलों, कॉलेजों और उनको विज़िट करते हैं, और उन लोगों को जो आपके लोकल क्लाइंट वहाँ पर बन सकते हैं, आप उनसे बात करते हैं कि ये सर्विसेज मैं फ्राहम करता हूँ और अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए हैं तो मैं अवेलेबल हूँ। तो वो जो लोकली आपके साथ जो क्लाइंट जुड़ते हैं इसको कहते हैं ऑफलाइन फ्रीलांसिंग। लाइक एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रिशियन जो आपके घर आता है, आपकी फ़ोन कॉल पे वो काम करके जाता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, और आपसे पैसे वसूल करके चला जाता है, ये भी एक फ्रीलांसिंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन और उसका मकसद पता चल गया होगा। इसके बाद हम जाते हैं कि कौन कौन से टास्क हैं जो हम एज अ फ्रीलांसर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो कुछ मैंने टास्क दे रखे हैं, इस तरह हज़ारों टास्क हैं, हज़ारों फील्ड्स हैं जिसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हैं। उसमें कॉपी राइटिंग आती है, ब्लॉग राइटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती है, लोगो, अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने ग्राफिक डिज़ाइन कैटेगरी के अंदर लिखी हैं, तो ये सारी सर्विसेज देकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो आती हैं, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप अगर अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं और सोशल मीडिया पर अच्छी गिरफ्त है मैनेजमेंट पे, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एसईओ में जा सकते हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं,
और अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड और फुल स्टैक, वर्डप्रेस, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ये सारे के सारे काम आप एज अ वेब डेवलपमेंट कैटेगरी में कर सकते हैं। तो आया ये सारे के सारे अभी ये तो चंद हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर छोटे छोटे काम हैं, स्किल्स हैं। तो वो ये सारे के सारे स्किल्स आप एज अ ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन कहाँ देंगे आप? ये सारी सर्विसेज अपने लोकल आसपास करीब के स्कूल, कॉलेजेस, मार्केटों में। और अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम आगे कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। हम फ्रीलांसिंग क्यों करें? देखें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। पहली चीज़ के फाइनेंशियल फ्रीडम। के फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप मुआशी तौर पर आज़ाद होते हैं। आपके पास अगर देखें ना, आप एक जॉब करते हैं, आपकी 40 से 50 हज़ार सैलरी है और 9 to 5 जॉब है, तो वहाँ पर क्या है कि एक टाइम बाउंड है। आपको 9 to 5 काम करना ही होगा। आप 9 के बाद नहीं जा सकते, आपके पैसे कटेंगे। और 5 से पहले आप उठ कर नहीं आ सकते, तब भी पैसे कटेंगे। छुट्टी करने पर कटौती है। और वहाँ पर यह है कि सालों बाद कहीं प्रमोशन होती है। आपको ये 40 से 50 हज़ार जो सैलरी पैकेज है, ये बहुत एहतियात से जो है आपको पूरे साल इसी तरह हर माह खर्च करना पड़ता है। और इसमें इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आता। हाँ, डिक्रीज आते हैं मगर इंक्रीज नहीं आता, वो कहीं प्रमोशन के बाद आता है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं तो देखेंगे जितने प्रोजेक्ट्स आपके पास होंगे उतने पैसे आपके पास होंगे। अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल एक प्रोजेक्ट के से 5,000 आते हैं, दूसरे से 7,000, तो पहले महीने आपके पास एक साइड इनकम से 12,000 आ रहे हैं। मजीद क्लाइंट हंटिंग करते हैं और अगले महीने, दूसरे महीने 4 से 5 क्लाइंट्स मजीद आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो उस उनके जुड़ने से साइड इनकम में जो इजाफा है वो 12,000 से 22,000 चला जाता है। फिर इसी तरह आपके क्लाइंट्स मजीद जुड़ते जाते हैं। तो जितने क्लाइंट्स आपके जुड़ते जाएंगे एज अ फ्रीलांसिंग फील्ड में, एज अ फ्रीलांसर आप काम करके, तो उतने ही आपके पैसों में प्लस आता जाएगा। तो ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरी चीज़ है पैसिव इनकम। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ दें, जॉब लाजमन करें। अगर आप स्कूल टीचर हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या एज बिजनेसमैन हैं, तो आप जॉब लाजमन करें, अपना बिजनेस संभालें। मगर साथ में ये जो फ्रीलांसिंग है, ये किस्म की साइड इनकम है, आमदनी है। ठीक है, ये एक दूसरे, देखें, दो आमदनी के ज़राए होने चाहिए आजकल की लाइफ में, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं टफ है ज़्यादा। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो ये किस्म की पैसिव इनकम इस तरह से है कि आपकी जॉब की तो सैलरी आ रही होगी, वो तो पक्की टक्की आपकी सैलरी है। तो साथ में अगर आपके साथ 2-3 क्लाइंट्स भी हैं, तो वहाँ से भी साइड इनकम अगर आएगी, तो इससे ये है कि आपकी सैलरी को पुश थोड़ा सा मिलेगा। फिर आता है फ्लेक्सिबल आवर्स। जिस तरह भी मैंने पहले बात की कि जॉब में 9 to 5 आपको रहना ही पड़ता है। तो अगर फ्रीलांसिंग करते हैं, घर से बैठ कर करते हैं, जैसे मैं अभी घर में बैठा हूँ, तो मैं किसी भी टाइम जो है अपना लैपटॉप खोलकर जॉब हंट कर सकता हूँ, क्लाइंट के साथ बात कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। किसी भी फ्रीलांसर का कोई भी प्रोजेक्ट अगर मुझे करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। किसी की मेरे ऊपर आवाज़ नहीं है कि सलमान उठें, ये कर लें, वो कर लें। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है। मैं इसमें क्या है कि मैं फैमिली को भी टाइम दे सकता हूँ, दोस्तों यारों को भी टाइम दे सकता हूँ, खाने पीने, जिम को भी टाइम दे सकता हूँ, सोने को भी टाइम दे सकता हूँ। और जो मैंने क्लाइंट के साथ कमिटमेंट्स की होंगी उसके मुताबिक फिर मैं अपना टाइम ऐसे स्केजूल करूँगा अपने 24 आवर्स अ डे में, कि मैं एज अ फ्लेक्सिबल इन आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके मैं अपनी बाकी मसरूफियात को भी टाइम दे रहूँगा और अपनी फ्रीलांसिंग भी कर रहूँगा। नो प्रॉफिट शेयरिंग, मिसाल जितने पैसे कमाएंगे वो आपके, ना कटेंगे, ना जुर्माने के तौर पर कटेंगे, कुछ भी नहीं। तो जितने पैसे आपने कमाए वो आपके अकाउंट में सीधा आएंगे, कि आपको किसी और को नहीं देने पड़ते, किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी पार्टनर को, किसी स्पॉन्सर, कहीं पर भी नहीं जाने चाहते हैं आपके पैसे। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। देखें, जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी मेहनत आप करेंगे तो उतने पैसे डबल से डबल होते जाएंगे। हाँ, ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो एक महीना अगर आपके पास एक क्लाइंट है मगर दूसरे महीने उसका क्लाइंट का काम खत्म हो गया, तो वो पैसे आना बंद। तो इसलिए आपका पोटेंशियल इतना होना चाहिए कि एक क्लाइंट मिल गया, अब आप देखें, सोचें कि इस 1 से 3 कैसे करूं, 3 से 6 कैसे करूं, 6 से 9 कैसे करूं। ये सारा सीन है इसमें भाई। और फ्रीलांसिंग में टाइम टू फोकस ऑन योर हेल्थ एंड फैमिली। पहले बात हुई कि 9 to 5 जॉब में तो बस हमें एक पाबंद रहना पड़ता है। उसमें अगर आपके मेहमान आते हैं मगर आप ऑफिस में होंगे, उसमें आपके दोस्त बुलाते हैं मगर आप ऑफिस में होंगे। इसमें यह है फ्रीलांसिंग में कि आप खुद मुख्तार होते हैं, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी जगह। आप अपने हेल्थ को अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं, खाने पीने, सोने, ओढ़ने, बिछोने को, और फैमिली को, दोस्तों को,
अपने प्यारों को टाइम दे सकते हैं। तो ये इसमें फ्रीलांसिंग के सारे फ़वाइद हैं जो मैंने आपके सामने रखे। हम आगे मज़ीद अगर देखें तो हमारे पास आता है मार्केट प्लेसेस फॉर फ्रीलांसिंग। मार्केट प्लेसेस कहते हैं उन जगहों को जहाँ पर हम फ्रीलांसिंग करते हैं, जहाँ से हम एज अ फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मार्केट प्लेसेस। जैसे अगर हम यहाँ इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, तो अगर हमने कपड़े खरीदने हैं तो किन मार्केट प्लेसेस में जाएंगे? कमर्शियल मार्केट, सदर, इंपीरियल मार्केट, राजा बाजार जाएंगे। इसी तरह अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन दुनिया में, तो आपके पास कौन कौन सी मार्केटें हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, ये आपके सामने कुछ कुछ मैंने रखी है, जिसमें अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, टॉप 10, पीपल पर आवर, गुरु, डिजिटल स्टॉक मार्केट प्लेसेस है जिसके ऊपर आप अपनी वीडियोस, जो ग्राफिक्स हैं, तस्वीरें हैं, वो बेचकर पैसे कमा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस जो मैंने आपको पहले बताई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, यूट्यूब और इसके साथ साथ स्नैपचैट में भी, ये सारे के सारे जो है आपके सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस है। वहाँ पर भी हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। क्लासिफाइड एड साइट्स, OLX जैसे जो है, उनके ऊपर हम ऐड लगाकर अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। तो ये सारे के सारे मार्केट प्लेसेस हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। देखें, अभी मैं आपको साथ साथ बता भी देता हूँ कि ये देखें, ये है फाइवर हमारा, से काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, राइटिंग का, वीडियो एनिमेशन, तो लोग कर भी रहे हैं इसके ऊपर काम। फिर इसी तरह ये एक और वेबसाइट है guru.com, यहाँ पर भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ जाएँ पीपल पर आवर, ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी भी हैं, फेसबुक है, आप फेसबुक से फ्रीलांसिंग के क्लाइंट निकाल सकते हैं, इंस्टाग्राम से निकाल सकते हैं, लिंक्डइन से निकाल सकते हैं, इस तरह टिकटॉक से निकाल सकते हैं, OLX से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। कैसे करना है आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी एडोब स्टॉक जैसी वेबसाइट है, यहाँ पर भी हम एज अ फ्रीलांसर काम करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपनी सर्विसेज यहाँ पर फ्राहम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि 101 मार्केट प्लेसेस का मतलब क्या है भाई, ये समझाएं। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये एक ब्लॉग है, जो एक वेबसाइट है बिंग गुरु, वहाँ से ये मैंने देखा था कि हमारे पास ना बेसिकली एक, ये मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ये बहुत सारी कुछ 101 मार्केट प्लेसेस हैं। ठीक है, वरीड अबाउट ले ऑफ 101 वेबसाइट्स टू अर्न मनी। ठीक है, तो ये 101 101 जो है ना चुन के यहाँ पर इन्होंने मार्केट प्लेसेस रखी हुई है। वर्क चेस्ट है, इस अपवर्क है, गुरु है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, 99 डिज़ाइन है, पीपल पर आवर है, और क्रेग लिस्ट है। ये सारे के सारे इसको लाजमन देख लीजिएगा काइंडली एज अ फ्रीलांसिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो हर क्लास के बाद एक असाइनमेंट है कि जो हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे उसको काइंडली साथ साथ करते रहें। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है, ये देखें, इसको पढ़ लें कि ट्वाइन है, टेक्स्ट ब्रोकर है, रेड गेज है, टास्क आर्मी है। ठीक है, ये ट्रिबल है, गिगस्टर है, ये सारे के सारे वो एरियाज हैं, वो वेबसाइट्स हैं, वो मार्केट प्लेसेस हैं 101, जिसके ऊपर हम एज अ फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं कि हमारे पास एसेंशियल्स क्या क्या है फ्रीलांसिंग की, कि अगर हम चाहते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग करूं, तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। लोग भी यहाँ पर ना जो है पूछते हैं, मेल फीमेल बच्चे पूछते हैं, मैं मैट्रिक में हूँ, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, तो बताएं मुझे क्या क्या चीज़ें मुझे आनी चाहिए ताकि मैं एक फ्रीलांसर बनूं। बस उन्होंने सुना होता है। तो एक मज़े की बात यह है कि देखें, ये जो लिस्ट आपके सामने रखी है ना, तो सबसे पहली चीज़, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए गुड इंटरनेट कनेक्शन के साथ, जो कि फ्रीलांसिंग करने के लिए ज़रूरी है। और आपके पास स्किल नहीं है, तो सबसे पहले इन डिमांड स्किल सीखें। वेबसाइट डेवलपिंग, ऐप डेवलपिंग और प्रोग्रामिंग, ये सब स्किल्स कहलाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल भी होनी ज़रूरी होती है। देखिए, मेन चीज़ है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि हमें जो बात करनी होगी क्लाइंट के साथ ज़्यादातर इंग्लिश में, तो इंग्लिश की वहाँ पर हमने टांगे तो नहीं तोड़नी। ये है कि इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप एक अपने क्लाइंट कस्टमर के साथ बात करके उसको सेटिस्फाई कर सको, उसको कन्वर्ट कर सकें एज अ क्लाइंट में। साथ साथ आपके पास एक वर्क प्लेस होना चाहिए। वर्क प्लेस मतलब कि आप घर कहीं पर भी बैठकर तसल्ली से आप काम कर सकें। वो कोई भी जगह हो सकती है, आपका ऑफिस का कोना हो सकता है, आपका रूम का कोई भी कोना हो सकता है जहाँ पर आप तसल्ली से बैठकर काम करें। एक अच्छी पोर्टफोलियो होनी चाहिए। बेसिकली पोर्टफोलियो जो है वो एक ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हुए होते हैं, जितने भी आपने काम, मिसाल आप कहते हैं मैं फ़ोटो एडिटर हूँ, तो आपने जितने भी फ़ोटो एडिट्स की होंगी, ठीक है, जितनी भी फ़ोटो अब तक की एडिट की होंगी 20 से 30, वो आप एक जगह रखते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो जब क्लाइंट कहता है कि आप मुझे अपना काम दिखाएं कि क्या क्या आपको काम आता है, आपका काम मैं देखूँ कैसा काम है, तब मैं सोचूंगा काम देखने के बाद। तो वो जो एक फ़ाइल आप उसको शेयर करेंगे जिसमें आपका काम पड़ा होगा,
इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज अ कंपाइलेशन ऑफ एकेडमिक एंड professional material that exemplifies your beliefs, skills, qualification, education, training, experience. It provides insights of your work, personality and work ethic. Basically, portfolio आपकी एक PDF डॉक्यूमेंट भी हो सकती है ऑफलाइन, ठीक है, या अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं। डिफरेंट पोर्टफोलियो बिल्डर वेबसाइट्स हैं, विक्स है, वर्डप्रेस है, आप किसी से भी अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत सारी फ्री पोर्टफोलियो भी हैं, बिहान से वहाँ पर अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बेसिकली पोर्टफोलियो में आप अपना क्या रखेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स रखेंगे। तो जब भी क्लाइंट कहेगा कि मुझे आप अपना वर्क दिखाएं, तो वो जो एक शोकेस आपने पूरा बनाया होगा वर्क का, अपने प्रोजेक्ट्स का, वो लिंक आप उसको शेयर करेंगे, वो जाएगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो पोर्टफोलियो आपकी होगी उस पर क्लिक करेगा, आपका काम देखेगा, उसको तसल्ली होगी कि बंदा अच्छा है, उसका काम अच्छा है, साथ साफ है, तो वो आपको आपकी पोर्टफोलियो के बाद मुतमईन होकर आपको काम दे सकता है। फ्रीलांसिंग तो खैर पैसा भी है, सब कुछ है, मज़े हैं, आज़ादी है, मगर साथ साथ याद रखें कि फ्रीलांसिंग में रिस्क भी काफ़ी है। वो रिस्क क्या है? नॉन स्टेबल इनकम। पहले बात हुई कि आपके इसमें जॉब की तरह एक फिक्स पक्की टकी सैलरी नहीं होती, पैसे नहीं होते कि महीने इतने आएंगे, ठीक है। इसमें नो स्टेबल इनकम है, ये अंसर इसमें पाया जाता है। देखें, आपके पास अगर एक महीने एक क्लाइंट है ना, दूसरे महीने 3 क्लाइंट, तो पैसा तो बढ़ गया। हो सकता है कि 3 महीने बाद आपके पास 0 क्लाइंट हो, तो 3 महीने बाद वापस आप हीरो से 0 बन जाएंगे। तो इसमें स्टेबल इनकम पाया जाता है। टाइम मैनेजमेंट, इसमें दूसरा जो रिस्क है वो टाइम मैनेजमेंट के। इसमें क्या होता है कि हम फ्रीलांसिंग में इतने जो है मसरूफ हो जाते हैं कि खाने पीने के टाइम का नहीं पता होता, नमाज का नहीं पता होता, कुरान का नहीं पता होता, दोस्त आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उनका नहीं पता, बस हम मुसलसल फ्रीलांसिंग कर ही रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कमरे में हैं। तो इससे क्या होगा, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। पहली चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी कि आपने एक स्केड्यूल बनाना है अपने 24 आवर्स अ डे का, कि मैंने कब सोना है, कब पढ़ना है, कब क्या करना है, ये सारे प्रोजेक्ट्स कितने मिले हैं, उन प्रोजेक्ट्स को कितने दिन मैंने दिए हैं कि कितने दिनों में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है, और रोज़ाना के हिसाब से मैंने कितना कितना इस प्रोजेक्ट में काम करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे तो आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी, आपकी जो है ना बाकी मामलात भी आपके वेल सेट चल रहे होंगे। जो थर्ड हमारा रिस्क है वो यही है, हेल्थ इश्यूज़, कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना, तो मेन चीज़ ये है, पैसा तो आएगा मगर हेल्थ के काफ़ी इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर कुछ टाइप्स दी हुई हैं कि हमें कम्युनिकेशन किस किस टाइप की करनी पड़ सकती है अपने क्लाइंट से। तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन या कोई सेमिनार कुछ भी, तो इस तरह की जो हम बात करते हैं अपनी ऑडियंस से, इसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हम जुबान से कुछ नहीं कहते हैं, उसमें क्या करते हैं हम हाथ के इशारों के थ्रू, ठीक है, हाथ के सिग्नल्स के थ्रू, आंखों के इशारों के थ्रू हम बात जो करते हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें आप मैसेज टाइप कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, तो ये सब के सब रिटन कम्युनिकेशन में आ सकती है। एक आपकी ऑडियंस हो सकती है, आपके क्लाइंट हो सकते हैं, उनके साथ बातचीत। विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बहुत सारे जो साइन बोर्ड्स होते हैं, तो आप वो कम्युनिकेशन जो किसी और से कर रहे होते हैं थ्रू तस्वीरों के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, इसको हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। लिसनिंग कम्युनिकेशन, जिस तरह रेडियो है, जिस तरह हम आजकल व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजते हैं, मैसेंजर पे बहुत सारे, तो इसको वो कम्युनिकेशन जो हम सुन के जो हम कर रहे होते हैं, तो ये हमारी आती है लिसनिंग कम्युनिकेशन। अगर हम ये कुछ कम्युनिकेशन की एग्जांपल है क्लाइंट के साथ, आपने कुछ डोंट्स और कुछ डूज, इनके ऊपर आपने अमल करना है। डोंट्स वाले ये नहीं करने हैं, डूज वाले आपने इसके ऊपर अमल करना है। अब ये नहीं कहना कि क्लाइंट आपसे कह रहा है कि मेरा ये काम आप कर सकते हैं, तो आप आगे से कहें नो आई कैन नॉट डू, कि मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, आपने अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छी इंग्लिश का इस्तेमाल करके आपने कहना है कि सेम्स डिफिकल्ट बट लेट मी टेक अ लुक, या सॉरी आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू विद डैट, कि बहुत माजरत ख्वाह, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, या फिर भी आप कर सकते हैं मगर आप उसको कहते हैं कि चलो लग तो मुश्किल है मगर वेट, मुझे ज़रा इसमें देखने दें, मैं बताता हूँ आपको। बाकी भी मैंने ये सारी टाइप्स दी हुई हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा लाजमन, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास डायरी रजिस्टर पेन में नोट कर लें। क्लाइंट ने आपको कोई काम दिया था, प्रोजेक्ट दिया था, अब वो क्लाइंट आपको ये कहता है कि कैन यू डिलीवर टुडे, आप कहते हैं मिसाल के तौर पर नो, ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना कि नो मैं नहीं कर सकता, तो आपने कहना है अनफॉर्चुनेटली नॉट, कि अफसोस के साथ कि मैं आज नहीं डिलीवर कर सकता। ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसके ऊपर अमल करके आपके क्लाइंट के साथ अच्छी एक गुफ्तगू आगे बढ़ सकती है। किसी एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट क्लोज करेंगे ना, इंशाल्लाह वो क्लाइंट दोबारा आपके पास आएगा, वो रिपीट क्लाइंट कहलाता है, या वो क्लाइंट आपका रेफरेंस दे सकता है आगे। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो आज की क्लास का हमारा जो एजेंडा था, जो टॉपिक्स हमने कवर करने थे, वो हमने कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि
बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझ आ गई होंगी। ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रॉपर इसमें हमने ये प्लेलिस्ट में जाएं, तो प्लेलिस्ट में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग की जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं थर्ड क्लास में। सलमान ताज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।